वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह करे ये पिछले साल से आने वाला अगला साल बेहतर हो। जो पिछले साल की यादें हैं या पिछले साल की कुछ अच्छी चीजें हैं वो अगले साल भी कंटिन्यू होती रहे। अच्छी चीजें, बुरी चीजें ना हो, क्योंकि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि आने वाला साल पिछले साल से जरा बेहतर हो। जब साल को कैलकुलेट किया जाता है तो चार बड़े प्लैनेट्स को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। उनमें है जुपिटर, सैटर्न और राहु और केतु। ये चार बड़े प्लैनेट हैं जो एनुअल हॉरोस्कोप में जिसको बड़ी डिटेल के साथ देखा जाता है। जुपिटर का ट्रांजिट एक ही साल में 3 घरों में होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह सैटर्न तो फिक्स है, सैटर्न जो है हाउस चेंज नहीं करेगा, यानी पूरा साल ये विर्गो के 7वें घर में रहेगा, यानी पाइसिस में रहेगा। और राहु केतु साल के एंड में चेंज होंगे नवंबर के महीने में, और वो आपके 11th और 5th हाउस में आ जाएंगे। यानी केतु आपके जो है वो 11th हाउस में आ जाएगा और राहु जो है आपके 5th हाउस में आ जाएगा। शुरू करते हैं आपके कैरियर से, चाहे वो जॉब है या बिजनेस, और हेल्थ के साथ भी इसको लेंगे। साल के शुरू में ही मरकरी, यानी जैसे पहली चढ़ेगी तो मरकरी कंबस्ट हो जाएगा। यानी 1 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक मरकरी, यानी आपका लगन का मालिक, आपका लगन का मालिक और आपके कैरियर का मालिक, वो कंबस्ट होगा। किसी भी प्लेनेट का कंबस्ट होना बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज होती है। प्लेनेट रेट्रोगेट तो होते रहते हैं, लेकिन जब कोई प्लेनेट कंबस्ट होता है तो वो अपनी वो ताकत खो देता है। तो यहां बहुत जरूरी है कि मरकरी पहले ही फरवरी के बाद से वो कंबस्ट होगा, और वो कह लें कि एक लंबे अरसे तक, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा टाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आपका कैरियर का मालिक भी है और आपका अपने लगन का भी मालिक है। तो यहाँ सबसे पहले तो आपको एमरेल्ड स्टोन जो है वो ज़रूर पहनना चाहिए। जब साल शुरू होगा तो मरकरी जो है सैजिटेरियस में होगा और जुपिटर के साथ ऑपोजिशंस में होगा। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि इल्म और अकल दोनों एक दूसरे को देख रही है। और आपका जो है एक जो है जुपिटर जो है वो आपके 10th हाउस में है, और आपका अपना लगन का मालिक जो है वो शुरू में जो है वो सैजिटेरियस में, यानी कि आपके 4th हाउस में आएगा। मरकरी 17 जनवरी के बाद जो है वो आ जाएगा आपके 5th हाउस में, जुपिटर से 8वें घर में। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक भी होगा, कंबस्ट भी होगा, और चीजें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी रहेंगी। जुपिटर का आपके 10वें घर में रहना इज अ वेरी गुड साइन, ये बहुत अच्छा है। रेट्रोगेट भी है, 11 मार्च तक ये रेट्रोगेट रहेगा, लेकिन 9th हाउस को देखेगा, आपके भाग्य के हाउस को, जो कि बहुत अच्छा है। आपके लक के हाउस को देखेगा, तो ये गुड साइन है। मरकरी 5th हाउस से 2nd हाउस को भी देखेगा, एक अनदर इज अ गुड साइन आपके लिए। यहाँ पे आपका बिजनेस से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको 9 से आपके 7th हाउस को देखेगा, यानी अपने ही हाउस को यहाँ पर जो है आपका छठा बनता है। छठा घर जो कि वर्किंग का घर होता है, काम का होता है, जॉब का घर होता है, सर्विस का घर होता है, लिटिगेशंस का घर होता है, बीमारी का, रोग का घर होता है, कर्जों का घर होता है, कंपटीशंस का घर होता है। तो जुपिटर आपके 10वें घर से आपके छठे घर को देखेगा। छठे घर का मालिक आपके 7th हाउस में बैठा हुआ है, और छठे हाउस में राहु बैठा हुआ है। अब सैटर्न के 2 घर हैं, एक घर तो आपका त्रिकोण में आ रहा है जो कि कैप्रिकॉन है, लेकिन सैटर्न का जो एक घर मूल त्रिकोण है जहां वो बहुत ज्यादा बेहतर एक्सॉल्टेड के बाद होता है, वो आपका छठा घर बनता है। छठे घर का मालिक 7th हाउस में बैठा हुआ है। 7th हाउस लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली रूटीन मैटर, बिजनेस ट्रेवल्स, ये इन चीजों का घर होता है। आपकी पब्लिक इमेज का घर भी 7th हाउस होता है।
यहाँ पर आपको अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा फोकस करना है। आप यहाँ ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते, और आपकी नेचर है चीजों में क्रिएटिव तनकीद करना। तनकीद के साथ साथ आंखें भी खुली रखना आपके लिए बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि आपका छठा घर बहुत फुली एक्टिवेटेड होगा कि लगन का मालिक छठे घर में होगा और एक लंबे अरसा के लिए होगा यहाँ पर। और यहाँ पे वो 3 फरवरी से लेकर 11 अप्रैल तक होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी सेहत से रिलेटेड चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर। इस चीज को देख के आपको बहुत केयरफुल, यहाँ आपको ऑनलाइन से रिलेटेड काम, सर्विस से रिलेटेड काम आपको बहुत सूट करते हैं। अगर आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, उसके लिए भी बड़ी एक्सीलेंट है यहाँ पर, चीजें बड़ी अच्छी मूव करेंगी आपके लिए यहाँ, क्योंकि जुपिटर की भी ट्राइंग होगी। तो बिजनेस के लिए कुछ नए होंगे, लेकिन कोई भी नया बिजनेस या कुछ भी करने से पहले जरा आपको बहुत सोच समझ कर कदम उठाना है। इससे पहले चीजें आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाए, क्योंकि छठे घर का मालिक 7th हाउस में बैठा है, जो कि 13 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक जो है कम्बस्ट होगा। आपके 5th का लॉर्ड भी है जो कि 7th हाउस में बैठा हुआ है। 5th का लॉर्ड 7th हाउस में बैठे तो मैरिज के लिए बड़ा अच्छा होता है, लव मैरिज के लिए तो बड़ा एक्सीलेंट माना जाता है यहाँ पर। तो कैरियर के ये वो टाइम है जहां आपको बहुत केयरफुल होके बिजनेस से रिलेटेड डील्स करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा। हो सकता है कि आपको प्रमोशन तो मिले, डेग्नेशंस आपका बढ़े, यानी कि आपको प्रमोट तो किया जाए, लेकिन इनकम में इतना ज्यादा इजाफा आपको देखने को ना मिले। तो इस चीज को लेकर ज्यादा घबराना नहीं है आपने, थोड़ा टाइम देना अपने आप को, थोड़ा वक्त देना अपने आप को, तो चीजें आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेहतर होती नजर आएंगी आपको। सैटर्न जब मार्स भी इधर आएगा, एक्वेरियस में आएगा मार्स, जब मार्स एक्वेरियस में आएगा तो राहु के साथ ये अंगारक योग बनाएगा, जो कि आपके 8वें घर का और 30वें घर का मालिक है। मार्स वैसे भी छोटे बहन भाइयों का कारक है, 30वां घर छोटे बहन भाइयों का भी होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स का भी होता है, और मार्स हिम्मत और करिश का भी है। हिम्मत और करिश में तो नो डाउट बहुत है, लेकिन यहाँ कोई छोटे बहन भाइयों से थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जॉब से रिलेटेड चीज़ों में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड सर्विस देते हैं तो ये एक बेहतर कंपटीशन हो सकता है। कंपटीशंस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप अगर आप कहीं कंपटीशंस कर रहे हैं बिजनेस को लेके, एजुकेशन को लेके, तो वहाँ पे भी आपको ये सक्सेसफुल दे सकता है। लेकिन आपको डिस्प्यूट से बचना है यहाँ पर, क्योंकि यही वीनस ने भी आ जाना है छठे घर, यानी सर्विस। अगर आपका काम है सर्विस देना तो आपके लिए ये बहुत आइडियल चीज है। यहाँ चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर अंदाज में चीजें आपको मूव होती हुई यहाँ पर दिखेंगी और आपको वो नजर भी आएंगी, क्योंकि यहाँ पर वीनस ने भी आ जाना है। वीनस यहाँ पे जुपिटर राहु के साथ होगा, तो किसी फॉरेन वाली साइड से आपको इनकम के सोर्स बनते हुए नजर भी आएंगे। यहाँ पर कोई नए पार्टीज में कोई इसी तरह की चीजें जो हैं आपको बिजनेस की रूटीन मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन यहाँ आपको जब वीनस सैटर्न के साथ मिलेगा वो भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, लेकिन वो अभी नहीं मिलने जा रहा। या जहाँ पे मार्स जब आएगा, मार्स राहु के साथ होगा, और फिर मार्स जो है वो यहाँ मार्स फरवरी में जब राहु के साथ होगा, तो यहाँ आपको बड़ी अपनी सेहत का ख्याल रखना। काम के लिहाज से कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए बेहतर, अगर आप टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड हैं, इन चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें होंगी। अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम है तो उसमें बेहतर। यहाँ बस एक रूटीन आपको मैं बता दूं कि जब मार्स और जुपिटर हो और राहु के, तो आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इज ए बिग रेमेडीज, आपके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी ये रेमेडीज होगी यहाँ पे आपके लिए। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर करती हुई आपको चीज़ें यहाँ पर नजर भी आएंगी और चीज़ें आपको दिखेंगी भी। फिर मार्स सैटर्न के साथ आएगा, वहां बिजनेस की डील करते हुए आपको बहुत कुछ दिखाई देगा, लेकिन वहीं पर आपको कॉन्शियस रहना। वहीं अगर आप सही कॉन्शियस रहे और चीज़ों को सही मैनेज करते रहे, क्योंकि वहाँ आपको बिजनेस पार्टनर से भी, लाइफ पार्टनर से और बिजनेस से कोई ना कोई धोखा या फरेब या फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। तो जितना ज़्यादा हो सके अपनी मैरिज लाइफ को भी, अपने बिजनेस को भी
आपको बहुत ज्यादा केयरफुली होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि मरकरी जो है वो भी 11 अप्रैल के बाद जो है इधर आएगा, और सैटर्न के कंबस्ट होना वो भी थोड़ा सा आपकी मैरिज को लेके और बिजनेस के डील्स वगैरह को लेके आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा यहाँ पर। ये वो टाइम है जहां आपको बहुत ज्यादा एहतियात करनी है यहाँ पर। फिर जब सैटर्न भी कंबस्ट हो जाएगा तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर एहतियात जरूर करनी चाहिए। तो बिजनेस के लिए, क्योंकि जब इधर सैटर्न मरकी के साथ आएगा, जब जुपिटर दोबारा हाउस चेंज करेगा और आपके 11th हाउस में आएगा, वो टाइम आपके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। उस टाइम को आपको सही मायनों में यूटिलाइज करना है। पहले 6 महीने आपको बहुत सोच समझकर चीजों को हैंडल करना है। यहाँ जल्दबाजी में, गुस्से में या चिड़चिड़ापन से कोई चीजें नहीं होगी, ना तनकीद करने से चीजें बेहतर होंगी। यहाँ आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, यहाँ आपको चीजों पे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी आप आगे चीजों को, कि शुरू में थोड़ा अनस्टेबिलिटी तो रहेगी, अचानक चीजें होंगी, चीजें दिखेंगी कुछ पर नजर कुछ और आएंगी। तो यहाँ पे अगर आप इंटेलिजेंटली चीजों को खेल गए और चीजों को लेते चले गए, और वहां आपके लिए काफी बेहतर हो गया। यहाँ पे आपको अपने पार्टनर के साथ भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होकर रहना पड़ेगा, वरना मैरिज में प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ सकती है। और वही बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको अपना पब्लिक इमेज भी आपको बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत होगी यहाँ पर। तो ये चीज, जब जुपिटर कैंसर में आएगा तो चीजें आपके लिए बहुत हद तक फेवर में रहेंगी। 31 अक्टूबर तक आपके ये लाभ के घर में होगा। आपके 7th और 4th का लॉर्ड आपके लिए बहुत खूबसूरत 11th हाउस में या डिजायर के घर में, बड़े नेटवर्क के घर में, बड़े रिलेशनशिप, बड़ी पार्टी यानी कि बड़े लोग, बड़ा गैदरिंग के वहाँ पर बड़े बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ आपको काफ़ी यहाँ पे बेनिफिट फायदा। फिर जुपिटर 3rd हाउस को भी देखेगा, आपको अपनी स्किल दिखाने का भरपूर मौका मिलेगा। शॉर्ट ट्रेवल से आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पे लाभ होगा। बड़े नेटवर्क के साथ जुड़ने से आपको बेनिफिट फायदा यहाँ पे लाभ देखने को मिलेगा। फिर वो 7th हाउस में देखेगा तो कैरियर से रिलेटेड और पार्टनर से रिलेटेड चीज़ों में बहुत इम्प्रूवमेंट आएगी, और यहीं पे कोई ना कोई आपका जो बैचलर है उनके लिए शादी का योग बनेगा, और शादी के बाद उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को नजर आएगा यहाँ पर। फिर वीनस पे जब कैंसर में आ जाएगा, एक आइडियल टाइम होगा आपके लिए, चीजें बहुत ज्यादा आपके लिए प्रॉमिनेंट होंगी और काफी चीजें आपके लिए बेहतर होती नजर आएगी, क्योंकि जून के महीने में मरकरी ने भी इधर आ जाना है। तो बिजनेस के नए आइडियाज को, एजुकेशन के पर्पज के लिए बहुत बेहतर आपके लिए होगा। कुछ पार्टियों के थ्रू आपको चीजें बिजनेस की सुसाकार बनते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। तो जुपिटर का 2nd जो जून के बाद होगा और 31 अक्टूबर तक रहेगा, ये ट्रांजिट आपको बहुत बड़ा फेवर देके जा सकता है यहाँ पर। यहाँ और फिर राहु केतु जो आपके 12वें में और 6ठे घर में राहु जो है वो आपको बड़े नेटवर्क के साथ जोड़ेगा, बड़ी चीजों का। अगर एक छोटी चीज थी ना, तो राहु ने यहाँ पे मल्टीपल कर दिया चीजों का। अरे तो राहु तो अपने 7 दिशा नक्षत्र पे भी चल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे चीजों को बहुत कैलकुलेशंस कर आपको चलना है, बहुत चीजों को बेहतर करना। तो जुपिटर का ट्रांजिट जो 31 अक्टूबर से लेकर पूरा साल रहेगा, वो आपके 12वें घर में होगा। अपने पार्टनर के साथ थोड़ा केयरफुल रहिएगा। एक्सपेंस को लेकर थोड़ा परेशानी बढ़ेगी, खर्चे जो है बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उनके लिए थोड़ा बेहतर ज़रूर होगा। इन्वेस्ट से रिलेटेड जो बाहर जाके स्टडी करना चाह रहे हैं उनके लिए भी बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इस पर अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो चीज़ें आपके लिए, क्योंकि 2 घर तो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, एक 9th हाउस, एक 10th हाउस, सॉरी एक 10th हाउस और एक 11th हाउस, और दूसरा 12th हाउस। वो थोड़ा, लेकिन वहां पे भी एक्सपेंस कहाँ हो सकता है आपका, घर बनाने में, नया घर खरीदने में, गाड़ी में, यहाँ पे ये चीज हो सकता है। मदर को लेके आपको थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जब जुपिटर जो है कैंसर में आएगा तो मदर की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीजें जरूर हो सकती हैं। डिजायर और ख्वाहिशात की वजह से पीस ऑफ माइंड भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकता है आपको। इन चीज़ों को लेके थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होके रहना पड़ेगा, क्योंकि मार्स की अगर हम ट्रांजिट की बात करें तो जो मार्स है, जब मार्स का जो ट्रांजिट होगा वो बहुत, क्योंकि
मार्स जो है वो एक्वेरियस से पाइसिस में, पाइसिस से 8वें घर में, 8वें घर का मालिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा 11 मई से लेकर 20 जून तक। यहाँ पे विरासती प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत चीज़ें बेहतर आपकी होंगी, लेकिन 8वें घर का मालिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो यहाँ पे अपनी लफ्ज़ों का चुनाव करते वक्त भी आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है, बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना है आपको। यहाँ जल्दबाजी में कोई कदम उठाया हुआ ससुराल को लेके थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, विरासती प्रॉपर्टी को लेके थोड़ा कोई डिस्प्यूट ज़रूर बन सकता है, क्योंकि मार्स आपकी कुंडली में एक मैलिफिक प्लैनेट है, लगन से उसकी दुश्मनी भी है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा आप बड़ा कॉन्शियस रहिएगा। मरकरी जो कि आपका लगन लॉर्ड है, इसकी ट्रांजिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। मरकरी जब ये 29 मई को 2 जून को जो है जुपिटर जो है हाउस चेंज कर चुका होगा, उसके जब ये कैंसर में आएगा तो इसकी मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगी। और जब ये कैंसर में आएगा तो वापस जमनाई में जाएगा, यानी कि अरसा इसका जमनाई और कैंसर में रहेगा, फिर दोबारा ये 5 अगस्त को ये वापस आएगा। तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत लगेगी। फिर ये कन्या यानी कि विर्गो में आएगा तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है अपनी लाइफ पार्टनर, अपनी मैरिज लाइफ को। और जो बैचलर हैं उनकी ज़िंदगी में शादी के मौके बनते हुए नज़र आएंगे, जो चीज़ें उनके लिए काफ़ी हद तक बेहतर सूरत बना सकती है, क्योंकि यहाँ पर 12वें घर का मालिक भी जब पाइसिस में आएगा तो वहाँ पे भी आपको बहुत थोड़ा सा केयरफुली होकर चीज़ों को मैनेज करना है। वो टाइम है जो आपके लिए थोड़ा मैरिज के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, अगर उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहते हैं, क्योंकि पाइसेस में जो है उसने आ जाना 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक, क्योंकि आपके 12वें घर का मालिक है ये, और वहीं पे सैटर्न होगा, और वहीं पे क्योंकि मार्स जो है, वीनस जो है वो भी उधर ही रहेगा, क्योंकि मार्च से लेकर 26 मार्च तक तो रहेगा। तो यहाँ पर ये वो टाइम है जहाँ आपको ये कह लें कि साल का शुरू है, आपको अपनी मैरिज को भी बहुत केयरफुल होके हैंडल करना है, अपनी चीज़ों को बहुत हद तक बेहतर करना है, तो ही को आपके लिए बेहतर सूरत हाल बनती हुई यहाँ पर नजर आएगी। यहाँ एमरेट स्टोन आपको ज़रूर पहनना चाहिए, ख़ासतौर अपनी सेहत से रिलेटेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। स्टमक से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड चीज़ों को थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। पाँव में भी कोई चोट या एक्सीडेंट उनका डर है कि पाँव में कोई चोट वगैरह ना लग जाए आपको, तो इस चीज़ को भी लेके बहुत केयरफुल होकर चलना है आपने। जुपिटर का ट्रांजिट जो है 10वें घर में आपके लिए बहुत अच्छा है, 11वें घर में जब होगा तब भी ये आपके लिए बहुत अच्छा है। पार्टनर ही आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो कुछ चीज़ों को कोशिश कीजिएगा कि आप आपस में थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को लेकर चलें। मुश्किल टाइम सबके ऊपर आता है, तो वहां अगर चीज़ों को आप हैंडल करके, क्योंकि 5th का लॉर्ड सैटर्न है, सैटर्न आपका 5th का लॉर्ड एक केंद्र का मालिक है, लेकिन छठे घर का भी मालिक है। 5th का अब औलाद से हम देखें जो विर्गो एजुकेशन से रिलेटेड है, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा कि एजुकेशन का जो टाइम है जून के बाद से बहुत बेहतर उनके लिए टाइम होगा। जून के बाद भी अगर वो फॉरेन जाके स्टडी करना चाहते हैं, उस लिहाज से उनके लिए टाइम बहुत बेहतर होगा। ये एजुकेशन के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त ये टाइम होगा। रिलेशनशिप को लेके थोड़ा चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, जो मैंने आपको बताया मार्च फरवरी से लेकर और ये जून तक जो है रिलेशनशिप आपके ब्रेक हो सकते हैं। आपके अगर जो शादीशुदा उनके बच्चे, उनको बच्चों को लेकर कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है, उनको किसी के एक्सीडेंट या चोट वगैरह लगने या डिवोर्स के हालात, ये सूरत हाल बन सकती है। इन चीज़ों को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत ज़्यादा हद तक बेहतर होगी। जो ज़रा ओवर एज है तो उन्हें अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, खासतौर पर हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड चीज़ों का, क्योंकि मंगल ने जब एक्वेरियस में भी आएगा तब भी वो 8वें से देखेगा, जब 7वें घर में आएगा तब भी वो देखेगा। तो कहने को दोनों नैस प्लान है, तो आपको अपनी लगन को जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना ही आपके लिए बेहतर है। और लगन को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे बेहतर तरीका है, चाहे आपका लगन कोई सा भी हो, सुबह जल्दी उठने की आदत जो है वो आपको बहुत आपके लगन को स्ट्रॉन्ग करती है आपको। तो हमारे यहाँ तो वैसे भी फजर के टाइम सनराइजिंग के टाइम पे होते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूट करती है। और बाकी भी जो है, अगर आप सुबह उठने की आदत डाल लें तो उससे लगन आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि लगन ही हमारी सेहत होती है।
अल्लाह की हमारी सहायता होगी तो चीज़ें हमारी ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होंगी यहाँ पर। वहाँ पे अपनी मदर की सेहत का ख्याल और पीस ऑफ माइंड को लेके थोड़ा सा माहौल कैंसर में तो रहेगा, लेकिन ये 4th हाउस से जो है वो आ जाएगा 8th हाउस से। 7th हाउस से तो 5th हाउस में आएगा। हो सकता है फैमिली में इजाफा हो, फैमिली में चीज़ आपके पार्टनर को जो है वो सक्सेस मिले, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए आपको भी। अगर आप ट्राई करें तो वहाँ गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी आपको बहुत बड़े बेनिफिट फ़ायदे हो सकते हैं। लेकिन साल के शुरू में आपको बहुत केयरफुल होकर रहना है। मिड के बाद से चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक फेवरेबल चीज़ें होती हुई वहाँ पर दिखेंगी आपको। तो ये था 2026 विर्गो यानी सुमला के लिए कैसा रहेगा। मैं जितना बेहतर कोशिश कर सकता था मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर कोई कमी रहेगी होगी तो हम आजकल डायरेक्ट आपसे अब हम ऑनलाइन भी आ रहे हैं और मंथली और वीकली में भी मैं जो ट्रांजिट होता है उसमें भी आपको डिटेल के साथ आपको बताता रहता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है जो एनुअल है जो जुपिटर के साथ और मार्स का, वो मैंने आपको बताया। यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करके और चीज़ों को मैनेज कर गए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर सूरत होगा। मैंने कोशिश की कि जितना बेहतर अंदाज से आपको गाइड कर सकूं। इस कोशिश में मैं किस हद तक कामयाब रहा ये तो मुझे आप ही ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। वीडियो में लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स के थ्रू जो हो सके तो मैं पॉसिबल है उसका जवाब भी ज़रूर आपको दूंगा। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए कोशिश करता हूँ कि नई से नई चीज़ आपके लिए लेकर आऊँ। क्योंकि फलक का ये छठा घर है, छठा घर तनकीद का घर भी है, तो आपके तो नेचर में शामिल है ना। और ये आपका स्किल है, ये आपकी बुराई नहीं है, ये स्किल है। इस स्किल को आप पॉजिटिव वे में यूज करें तो बहुत ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। मरकरी क्योंकि फास्ट मूविंग प्लेनेट है मून के बाद, वो बहुत तेजी के साथ रेट्रोग्रेड भी होता है, कंबस भी होता है और जल्दी जल्दी हाउस चेंज करता है। लेकिन यहाँ पे एक लंबा सा गुजारेगा तो यहाँ पे राहु के साथ, राहु मल्टीपल चीजों को बढ़ाएगा आपको। तो अगर आप यहाँ पे चीजों को कंट्रोल करते हैं बहुत बेहतर होगा। ये था 2026 विर्गो के लिए कैसा रहेगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नई वीडियो में लिब्रा के साथ आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।